18वीं लोकसभा का चुनाव इस समय पीक अवर पे और देखा जाए तमाम राजनीतिक पार्टियां जो अपने अपने कैंडिडेटों के लिए दावा ठोक रही हैं। और हम इस समय गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पार्क से आप हमें देख रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के जो है जिलाध्यक्ष दयाराम सैन जी हमारे बीच हैं और उनसे जानकारी लेते आज जो नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं नंद किशोर पुन्नीर जी का, उसके विषय में। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। सैन जी, देखा जाए आज जो है नंद किशोर पुन्नीर जी के लिए जो है आप नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट कराने के लिए आज जो है अम्बेडकर जयंती पार्क में इकट्ठा हुए, क्या रूपरेखा है पार्टी की तरफ से? पहली बात तो मैं शुद्धिकरण ये कर रहा हूँ कि हमारे जो कैंडिडेट का पूरा नाम है ठाकुर नंद किशोर सिंह। अच्छा, ये पुंडेर नहीं, नंद किशोर सिंह हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं शुद्धिकरण के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारा जो कार्यक्रम है वो यहाँ से केवल बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के तुरंत बाद हम लोग अपने अपने वाहनों से कलेक्टेड जाएंगे और सीधा नॉमिनेशन का हमारा कार्यक्रम है। ना कोई हमने जनसभा आज के दिन रखी है और ना ही हमने किसी तरह का कोई दूसरा कार्यक्रम रखा है। सीधा सीधा हमारा नॉमिनेशन का प्रोग्राम है। अभी 2 दिन पहले जो है अंशित काल्ला को जो है प्रत्याशी घोषित किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। शमसुद्दीन राइन जो है, जो आपके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रभारी है, उनके नेतृत्व में उनको जो है स्वागत किया गया, लेकिन आंगन फांगन में जो है प्रत्याशी बदल दिया गया। क्या लगता है के शुक्ला की तरह ही ये प्रत्याशी है? नहीं, जो अंशे कालराज जी की बात है, अंशे कालराज जी को 2 दिन कार्य उनके जो कागजात हैं वो पूरा करने का समय दिया था, लेकिन वो अपने कागजात पूरे करने में असमर्थ रहे। हमारे पास 3-4 लोगों का लिस्ट यहाँ पर आवेदन आए थे जो प्रत्याशी के रूप में, उनको हमने माननीय बहन जी को रिकमेंड किया था और वो उनमें से जो बहन जी को उचित लगा, जो जिताऊ कैंडिडेट लगा, उसका क्योंकि वो अपने कार्य करने में शिथिल रहे, अपने कागजात पूरे नहीं कर पाए, इसलिए बहन जी को जो घोषणा करनी पड़ी वो अपने ठाकुर इनकी पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं अतुल गर्ग का जो है ठाकुर समाज में उसका विरोध हो रहा है? कई जगह जो है मारपीट की भी नौबत आई, कपड़े भी फाड़े गए और विरोध हुआ। क्या बसपा उसी कैंडिडेट को इसलिए लड़ाना चाह रही है ठाकुर जाति की? नहीं, बिल्कुल, ये तो जनता की मांग है ही। गाजियाबाद की जनता, ये ठाकुर समाज के साथ साथ गाजियाबाद की जनता में रोष है। वो तमाम ये चाहते हैं, इस गाजियाबाद की जनता, कि यहाँ पर जो सशक्त कैंडिडेट जो होगा वो बहुजन समाज पार्टी का होगा और वो भी ठाकुर समाज से होगा। ऐसी जनता की मांग थी, उसको भी ध्यान में रखा गया। मेयर के चुनाव में देखा जाए बसपा कैंडिडेट ने अपना प्रचार नहीं करा, लोगों के साथ इतनी ज्यादा कैंपेन नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पे थे। इस बार क्या स्थिति रहेगी लोकसभा में? इस बार लोकसभा में जो कैंडिडेट की हमारी जो स्थिति है वो प्रथम लाइन की है। हमारा जो कैंडिडेट होगा वो सबसे मजबूत होगा और जिताऊ कैंडिडेट है हमारा। देखा जाए तमाम जो है बड़े बड़े चेहरे जो है गाजियाबाद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे उसमें नरेंद्र मोदी की बात करें, योगी की बात करें या राजनाथ सिंह की बात करें भाजपा की तरफ से। क्या बसपा की तरफ से भी ऐसे बड़े चेहरे यहाँ मौजूद हो पाएंगे कैंडिडेट के लिए? हमारी तरफ से, क्योंकि माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी शीर्ष नेता हैं, उनके नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है और उनके भी कार्यक्रम इधर लगे हैं और स्टार के रूप में हमारे आने वाली 7 तारीख को हमारे माननीय आकाश आनंद साहब जो है वो यहाँ पर कार्यक्रम, उनकी रैली है, उसमें स्टार के रूप में वो यहाँ आएंगे, स्टार प्रचारक। जिस तरीके से बहन जी ने कहा था कि बूथ लेवल तक के हमें कार्यकर्ताओं की तैयारी करनी है और बूथ लेवल तक हमें काम करना है, क्या गाजियाबाद लोकसभा की सीट पे इस तरह की तैयारी है परिपूर्ण तरीके से? बिल्कुल। चुनाव से 2 महीने पहले माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर पूरे जनपद के कार्यकर्ताओं ने कोई दूसरा काम नहीं किया। वो कैडर के रूप में सेक्टर और बूथ की कमेटियों का रिव्यू किया और कैडर के माध्यम से उनको बहुजन समाज पार्टी की रीति नीति, बाबा साहब अम्बेडकर साहब का मिशन के बारे में पूरी जानकारी दी गई। जो बहन जी का निर्देश हुआ उसका मजबूती से पालन हुआ है और 1 महीना पहले लगभग मुझे जो जिम्मेदारी मिली, मैंने इस पर विशेष फोकस रखा। यहाँ तमाम विधानसभाओं के अध्यक्ष हमारे यहाँ प्रमोद सागर जी खड़े हैं, प्रभारी जी हमारे जिले के खड़े हैं, माननीय पन्नालाल कश्यप साहब ने भी कई मीटिंगों में वहाँ शिरकत की और विधानसभा के अध्यक्ष के साथ साथ तमाम पदाधिकारी हमारे यहाँ पर, हमारे आरपी सिंह साहब खड़े हैं। इस बात के सब लोग साक्षी हैं, हमारे अजीत भाई खड़े हैं, ये प्रभारी के रूप में लौनी देख रहे हैं। तो सब कार्यकर्ताओं ने जुटकर मेहनत 2 महीने लगभग की है। तो निश्चित हम
पूरी तरह बूथ दलित से। दलित वोट बैंक की बात की जाए तो वो तो कहीं ना कहीं बसपा का फिक्स है, लेकिन मुस्लिम के लिए क्या योजना है मुस्लिम वोट बैंक के लिए? मुस्लिम के योजनाओं के बारे में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के मजबूत लीडर वहाब चौधरी साहब, हाँ। अपने जो धौलाना के जो वासिद प्रधान जी, आबिद पिलखवे से तमाम जो लीडर हैं वो नॉमिनेशन भराने के लिए कैंडिडेट के साथ हैं। और इस तरह तैयारी पूरी मोहम्मद समाज के लोगों ने कमर कसी है कि इस बार जो यहाँ से और यूथ जो तैयार जिस तरह हुआ है, निश्चित वो सब लोग जुट करके मुस्लिम समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, चाहे वो बैकवर्ड समाज के लोग हों, बैकवर्ड समाज के लोगों ने भी देख लिया कि भाई यहाँ ये केवल भारतीय जनता पार्टी धोखा देने का काम कर रही है, इसके बाद देने के लिए कुछ नहीं है, देने का काम तो केवल बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब का मिशन है, जो छोटे छोटे लोगों को मंत्री, एमएलए, एमपी बना करने इस का काम चुनाव में देखा जाए भाजपा अपनी पूरी तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और इसके अलावा गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, लेकिन बसपा अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। कैसे उन लोगों से पार पा पाओगे? बहुजन समाज पार्टी क्योंकि दलों से गठबंधन नहीं करती, ये बहुजन समाज पार्टी की अपनी सोच नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक किसी व्यक्ति विशेष की सोच नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। काशीराम साहब का एक संदेश था कि भाई देखो, हमको कभी इन दलों से गठबंधन नहीं करना, हमें तो इन भाईचारा के लोगों से, इस प्रदेश, इस देश की जनता से समझौता करके हमें चुनाव जीतना। और उसी लाइन पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी शुरू से काम कर रही है और आज भी उसी तरह अडिग है। क्या लगता है ठाकुर नंद किशोर सिंह जो अब नए प्रत्याशी आपके आए हैं, क्या वो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को या बहुजन महापुरुषों की आइडियोलॉजी को स्वीकार कर पाएंगे? निश्चित वो कल हमारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग हमारे उस कार्यालय में थी, उन्होंने जो अपने स्पीच में, अपने वक्तव्य में जो उन्होंने कहा, वो बाबा साहब के बिल्कुल लाइन से मिल करके अंदर के उद्गार उनके सामने आए। बिल्कुल बाबा साहब की सोच के मजे हुए लीडर हैं, क्योंकि 20 साल से उन्होंने बहुजन समाज, भाजपा और आरएसएस के लोगों से जब आप बात करेंगे, एक अम्बेडकरवादी से ज्यादा नॉलेज रखने वाले वो लोग होते हैं, तो आप कैसे भरोसा कर लेंगे ऐसे व्यक्ति पे? नहीं, भरोसा इसलिए करना पड़ेगा कि उन्होंने विश्वास जताया हमारे नेताओं को, माननीय बहन जी को जो विश्वास जताया, तो बहन जी के आकलन में बहन जी दूरदर्शी हैं। बहन जी बिल्कुल परख शक्ति इतनी तेज है कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में और किसी लीडर की इतनी परख शक्ति। कौन से नंबर की लड़ाई है बसपा की इस समय? प्रथम नंबर की लड़ाई है, और मैं समझता हूं कि इतनी मजबूत लड़ाई है कि उत्तर प्रदेश में यहां से आवाज आएगी कि गाजियाबाद का सबसे अधिक वोटों से जीता है तो वो गाजियाबाद का प्रत्याशी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।